हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीपल ज्ञान क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 66वीं बीपीएससी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि 27 दिसंबर 2020 को एग्जाम्स हुए थे। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चंस था आपका, निम्न में से किस देश में 2019 में सालाना अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूस मोर गोल्ड एनुअली इन 2019? तो ऑप्शंस थे आपके उसमें यूएई, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, चाइना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चाइना। चाइना में जो सोने का उत्पादन हुआ है 2019 में, तो वो 383.2 टन। ओके, तो ये आपके करेक्ट आंसर हैं। इसके बाद रशिया जो है वो सेकंड नंबर पे है। रशिया रशिया इसमें जो हुआ था 329.1 टन। इसके बाद आपके आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया होगा। इसमें हुआ था आपका 325.1 टन। और फोर्थ नंबर पे यूएई आएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, यूएई। यहाँ जो हुआ था आपका 200.2 टन सोना हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। ओके, करेक्ट आंसर होगा इसका चाइना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या था। दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? क्वेश्चन यहाँ पे पूछा 2018 तक के अनुसार, अभी का नहीं, 2018 तक के अनुसार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज द हाईएस्ट इंडियन पॉपुलेशन एज ऑफ द दिसंबर 2018? तो इसमें ऑप्शंस थे आपके यूएसए, मलेशिया, यूके, यूएई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए। अब देखते हैं कौन सी कंट्री में कितनी आबादी थी। तो यूएसए इसका राइट आंसर है। तो यूएसए में 2080 तक के अनुसार वहाँ पर जो भारतीय की आबादी थी थ्री सॉरी वहाँ थी 44.6 लाख। और मलेशिया में ये फर्स्ट नंबर पे आते हैं। और मलेशिया में आपके थे 29.9 लाख। ये आपके थर्ड नंबर पे आते हैं। मलेशिया क्या है, थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे था। इसके बाद आपका आता है यूके। यूके में कितनी आबादी थी? उसमें था 18.30 लाख। और ये आपके सिक्स्थ नंबर पे आते हैं, सिक्स्थ नंबर पे। एक और ऑप्शन था आपका यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, यूएई। यहाँ जो आबादी थी 31.05 लाख। और ये सेकंड नंबर पे, ये दूसरा देश था 2080 तक के अनुसार कि भारतीय आबादी यहाँ पे सेकंड नंबर पे आती है, सेकंड पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। तो इनमें से कौन से स्टेट को प्रदान किया था?
क्वेश्चंस में ये पूछा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड कृषि कर्मन अवार्ड टू द स्टेट ऑफ बिहार ऑन 2 जनवरी। तो किस चीज़ के लिए कृषि कर्मन पुरस्कार जो है एक मोटे अनाज के लिए दिया जाता है, जो राज्य अच्छे इसमें फसल उगाते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इस बार जो दिया गया था बिहार राज्य को, वो मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए दिया गया था। और बेंगलोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था। इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है, कृषि कर्मन पुरस्कार में बिहार राज्य को 2-2 करोड़ रुपये मिले थे, प्लस ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र मिला था बिहार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। बिहार गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो भारत सरकार की तर्ज पे ही बिहार सरकार ने भी एक योजना स्टार्ट किया, कौन सा, CFMS, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव फंड मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको जोड़ा गया, जो भी फंड मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसको सबको पेपरलेस कर दिया गया, कागज रहित और पारदर्शी तरीके से हो, इसलिए इसको लागू किया गया। तो राज्य में इसका आंसर होगा, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड ए न्यू प्लान निर्भीक इन द बजट ऑफ 2020 एंड 21। तो इसका जो आंसर होगा आपका कि कौन सा इसमें से किया गया था, तो भारत सरकार ने निर्भीक जो योजना लाई थी वो निर्यात के क्षेत्र में लाया था, निर्यात की क्षेत्र के लिए इसका आंसर सही होगा। ओके, उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, स्वास्थ्य के लिए, कृषि क्षेत्र में, तो निर्यात के क्षेत्र के लिए लाया गया था। या इससे अब ये निर्भीक है क्या, तो इसमें ये होता है कि निर्यातकों को उच्च बीमा कवर प्रदान करेगा और छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम को कम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व शीर्ष 100 बैंकों में शामिल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग बैंक्स ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 100 बैंक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। According to the 2020 report on ease of doing business, India has improved its ranking। तो कितने अंक का सुधार किया है इसमें, कितने तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें सुधार किया गया भारत में। तो व्यवसाय करने की सरलता पर से पहले जो था वो 77 था और अब 63 हो गया है। 14 का इम्प्रूवमेंट किया है इसमें भारत ने। और ये जो डेटा रिलीज करती है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार है, 190 कंट्रीज का टोटल इसमें डाटा इंक्लूड किया गया, तो इसमें से भारत को 63 रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडियाज मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द ईयर 2019-20। तो 2019 और 20 में से कौन सा देश सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा है भारत का, तो ये होगा आपका इसमें अमेरिका भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा है इसमें। और इसके जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.7 अरब अमेरिकी डॉलर का 88.75 अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। और 2019-20 में सबसे ज़्यादा अमेरिका से ही व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो हु इज़ करेंटली द हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इसका राइट आंसर होगा रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की नई इमारत की बोली किसने जीत लिया है।
रिसेंटली वॉन द बिड फॉर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो अभी सेंट्रल विजडा इसको भी कहते हैं, जो आपके न्यू, अब जो पहले पुराने वाले तो अब नया पार्लियामेंट बनेगा, अब इसके शिलान्यास भी कर देंगे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसका जो बोली जीता है वो आपकी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, और इसमें जो कितने की लागत से बनाएगा, तो 861.90 करोड़। इसमें जो सेकंड लगाया था L&T ने, लार्जन टोरवो कंपनी ने, वो 865 का था। तो सबसे कम बोली, जो सबसे कम लागत पे टाटा कंपनी ही लगाया है, इसलिए ये बोली जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? Which state has introduced fiber to home in a video conference on 21 September 2020? तो ये आपके बिहार राज्य में किया गया था। 21 सितंबर 2020 को घर तक फाइबर योजना की शुरुआत करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार के सभी 45,945 गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, ताकि डिजिटल इंडिया और ज़्यादा ग्रोथ करे। इसलिए हर गांव को भी अब क्या है, हाई इंटरनेट स्पीड से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? When was the Election Commission of India issued a press note for the Bihar Legislative Assembly 2020 जनरल इलेक्शन? तो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है बिहार का इलेक्शन, और वहाँ पे एनडीए की सरकार बनी है। तो इसमें कब प्रेस नोट जारी किया था? इसमें ऑप्शंस थे, तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका कि 25 सितंबर 2020 को प्रेस नोट जारी कर दिया गया था। 25 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? रिसेंटली हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव बीन रिकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस? तो इसमें अभी हाल ही में जो किया गया है वो 8, कितने, इसका आंसर होगा 8 तटों को ब्लू फ्लैग के लिए सर्टिफिकेशन किया गया। इसमें 5 स्टेट और 2 यूटी के 8 समुद्र तट हैं जिसको ब्लू फ्लैग दिया गया है। तो इसमें से आप देखते हैं कौन कौन सा किस स्टेट से है। तो गुजरात से आपके शिवरंगापुर, ठीक है, शिवराजपुर है, शिवराजपुर। उसके बाद आपके दीव से घोगला, और कर्नाटक से कासरकोड एंड पदुबद्री, एंड केरल से कप्पड़, आंध्र प्रदेश से ऋषिकोंडा, उड़ीसा से गोल्डन, और अंडमान एंड निकोबार से राधानगर को ब्लू फ्लैग के लिए चयनित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय फिल्म अभिनेता ने टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? विच इंडियन फिल्म एक्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 बाय टाइम मैगजीन? तो इसका राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना, ओके।